अस्सलाम वालेकुम बेटा। तमाम तर टॉपिक जो हम ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ चुके हैं। हमारे काफ़ी सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 3 के रहते थे। हमने ग्राफ से मुताल्लिक़ काफ़ी सारे अपने कम्पिटिटिव एमसीक्यूज़ को देख लिया है। ये लेक्चर भी हमारा उन्हीं सीरीज़ में से एक लेक्चर है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला किस तरह से, इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम इस्तेमाल करेंगे, ग्राफ से इंफॉर्मेशंस कैसे निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन जिस्म का क्या होगा, इन तमाम तर चीज़ों को हमने आज अंडरस्टैंड करना है अपने इस लेक्चर के अंदर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ सर्कल ऑफ 5 मीटर रेडियस इन 5 सेकेंड। पीएमसी की ये एमसीक्यूज़ है बेटा आपके, कि एक जिस्म है जो कि 5 मीटर रेडियस के एक सर्कल के अंदर हरकत करता है 5 सेकंड के अंदर, तो उसकी एवरेज स्पीड बता दें। तो बेटा डिस्टेंस कितना कुछ कवर करेगा एक सर्कल के अंदर मूव करते हुए। डिस्टेंस बॉडी का बेटा बनेगा 2 पाई आर के सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल के। आप इस डिस्टेंस को सेट करना चाहेंगे तो ये 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 है आपके पास। यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दें। अब स्पीड बराबर होती है बेटा डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम बेटा। तो 2 पाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड टाइम इसने दिया हुआ था, तो 5 से 5 को कैंसिल करेंगे तो स्पीड बेटा बनेगी 2 पाई के बराबर, 2 पाई मीटर फी सेकेंड। ऑप्शन ए करेक्ट है आपके पास। सेकेंड एमसीक्यूज, डिस्प्लेसमेंट इज। पीएमसी की एमसीक्यूज है बेटा। डिस्प्लेसमेंट है क्या, टेंसर है, वेक्टर है, स्केलर है या नन है। बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड भी रखता है, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, ठीक है बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट रैंक्ड टेंसर भी कहा जाता है हाई लेवल के अंदर। तो ये बिल्कुल भी ना कहिएगा कि टेंसर नहीं है, टेंसर भी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको हिंट दे चलता हूँ बेटा। स्केलर को कहा जाता है ज़ीरो रैंक्ड टेंसर, वेक्टर्स को फर्स्ट रैंक टेंसर कहा जाता है। तो टेंसर भी है, लेकिन आपकी चूँकि एफएससी लेवल के ऊपर इसे वेक्टर कहा गया है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में हाई लेवल के ऊपर आप जाकर पढ़ेंगे कि फर्स्ट रैंक्ड है, सेकंड रैंक्ड है, थर्ड रैंक्ड है, तो इनकी रैंकिंग होती है। वो रैंकिंग है क्या, हमने फ़िलहाल वो नहीं देखना, मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूँ कि टेंसर भी है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ, मैं आपको भी ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपने ये दोनों बातें जहन में रखनी है। थर्ड एमसीक्यूज है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट एंड देन 10 मीटर टूवर्ड्स द वेस्ट इन 5 सेकेंड। एक जिस्म है जो कि ईस्ट की तरफ 20 मीटर, वेस्ट की तरफ 10 मीटर 5 सेकेंड के अंदर कवर करता है। व्हाट इज़ इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। तो बेटा इसकी एवरेज वेलोसिटी और इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी ये हमने बतानी है। पीएमसी के अंदर बेटा ये आपकी एमसीक्यूज आ चुकी है। यहाँ से देखें, स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपने दोनों को एक दूसरे जमा करना है, जो फासले हैं इसके 20 को जमा करेंगे 10 के अंदर, तो आपके पास डिस्टेंस बनेगा 20 + 10 30 मीटर, ठीक है बेटा। और इस डिस्टेंस को टाइम से तकसीम करना है, टाइम है 5, तो स्पीड बनेगी 6 मीटर फी सेकेंड, ठीक है बेटा। जबकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास यहाँ से देखें, वेस्ट की तरफ कितना कुछ और ये ईस्ट की तरफ कितना कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है, तो ये इन दोनों का R1 - R2, तो 20 - 10 डिवाइडेड बाई 5 बनेगा। 20 में से 10 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और 5 से तकसीम करेंगे तो ये आंसर बनेगा 2 मीटर फी सेकेंड। तो जस्ट डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है, मुश्किल नहीं है। तो ऑप्शन बेटा यहाँ पर है आपके पास ए का, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पीएमसी के एमसीक्यूज है बेटा।
कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व की हालत के अंदर हो, एक कर्व हो, स्ट्रेट लाइन ना हो, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। बेटा ग्राफ किस तरह का होगा, चलो पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कर्व इसकी इस तरह की बन सकती है, ठीक है बेटा, कर्व इस तरह की भी बन सकती है, जो भी आप बनाना चाहें, इंक्रीजिंग स्लोप के लिए या डिक्रीजिंग स्लोप के लिए। अब यहाँ से ये कर्व जाहिर क्या करेगी, वो हमसे सवाल इस तरह का पूछ चुका है। करेक्ट ऑप्शन हमने बताना है, एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, कि एरिया जो होगा ग्राफ के नीचे का, क्या वो डिस्प्लेसमेंट को जाहिर करेगा। ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, उसकी वजह कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अगर फाइंड करना चाहेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई हमने करना है, तो यहाँ से हमें किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो ये पहला रॉन्ग है। ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ इज़ कांस्टेंट, ये भी बात गलत है। ग्रेडियंट पिछले लेक्चर के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ स्लोप को कहा जाता है, और स्लोप कब कांस्टेंट होती है, जब ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन हो। ग्राफ तो हमारे पास यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसका ग्रेडियंट भी कभी कांस्टेंट नहीं होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। जो ग्राफ मैंने आपके सामने कर्व बनाई हुई है, इसका इंक्रीजिंग ग्रेडियंट है। आप दूसरे ग्राफ को भी ड्रा कर सकते हैं जिसका ग्रेडियंट डिक्रीजिंग हो सकता है, लेकिन इस कर्व के लिए जो भी हो, कभी इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। सी ऑप्शन, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, के एक स्लोप जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये एक्सेलरेशन को जाहिर करेगा, ये भी गलत है, हमेशा वेलोसिटी को जाहिर करता है। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा स्लोप ग्राफ का क्या इन्फॉर्मेशन देगा, इसका एरिया क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, ये हम ऑलरेडी अपना बेसिक लेक्चर कर चुके हैं, मैं दोबारा इसकी डिटेल नहीं बताने लगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी सर्च करें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQ, उसका लेक्चर नंबर 3, ग्राफ में से किस तरह से इन्फॉर्मेशन निकालनी है, वो हमारा लेक्चर है। इसके बाद फिर मैंने आपको कुछ ग्राफ चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाए हैं, 3 लेक्चर हमारे वहाँ पर भी मौजूद हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुतालिक, कि ग्राफ की शक्लें किस तरह की हों, फिर हमने इनसे इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी होती है। वो 3-4 अंदाज़ हैं, मेथड हैं जो मैंने आपको सिखाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाएं, उन लेक्चर्स को सुनें, वहाँ से अपने कंसेप्ट क्लियर करें, फिर आके इनको अंडरस्टैंड करें। 5th MCQ है बेटा, when an object moves on a circular path and comes back to its initial position then, PMC के MCQs है बेटा, कि अगर एक जिस्म सर्कुलर पाथ के ऊपर जाते हुए दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाए तो इस जिस्म के लिए क्या होगा। ओनली द डिस्टेंस इज ज़ीरो, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी, ओनली द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, कि सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। नाइदर डिस्टेंस ना डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, ना तो डिस्टेंस ज़ीरो होगा ना ही डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। बोथ आर ज़ीरो, दोनों के दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। तो बेटा डिस्टेंस तो पाथ की टोटल लेंथ होती है, लंबाई होती है, चाहे सर्कल के अंदर मूव करे, इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ जाए, कुछ ना कुछ पाथ की लेंथ ज़रूर बन जाती है, डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता। लेकिन हाँ, हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन किया था कि चेंज इन पोजीशन। अब जिस्म दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन के ऊपर आ चुका है तो उसकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 6th MCQs है, इफ़ वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट its initial velocity is zero, how far will it fall in time t। PMC की MCQs है बेटा, कि अगर एक जिस्म को इनिशियली तौर पर जो रेस्ट की हालत में हो या उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो, जब उसको फॉल किया जाता है तो ये कितना कुछ टाइम लेगा। हम इसे पीछे कुछ अपने लेक्चर्स के अंदर भी देख चुके हैं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। S बराबर होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर बेटा। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ये टर्म सारे ज़ीरो। S बराबर होगा AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब जिस्म फ्री फॉल के अंदर आ रहा है तो 9.8 T स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4.9 T स्क्वायर। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। 7th MCQs है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम। एक पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या हमें बताएगा, स्ट्रेट लाइन अगर हमें ग्राफ दिया गया हो। तो जाहिर सी बात है बेटा, हमने स्ट्रेट लाइन को तो थोड़ा सा हटा देना है, हमने पहले इस बात के ऊपर फोकस करना है कि स्लोप पोजीशन टाइम का हमें क्या बताएगा। ठीक है,
फिर हमने दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। हमेशा याद रखिएगा बेटा, पोजीशन वर्सेस टाइम जो एक ग्राफ होता है हमारा, इस ग्राफ का जो स्लोप है डिस्टेंस के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। पोजीशन को टाइम पर जब तकसीम किया जाता है तो ये इन्फॉर्मेशन देता है डिस्टेंस की। सी ऑप्शन करेक्ट है। 8th MCQs है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। PMC की MCQs है बेटा कि किसी भी एक जिस्म की ख़ास डायरेक्शन के अंदर जो स्पीड है इसको क्या कहा जाता है बेटा, वेलोसिटी की ये डेफिनेशन है। ए ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 9th MCQs, व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली with 2 meter fee second velocity in 10 meter distance then acceleration is। एक जिस्म को उसकी 2 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी के साथ थ्रो किया जाता है 10 मीटर के फासले तक। अब हमने उसका एक्सेलरेशन बताना है। PMC की MCQs है बेटा, हमने इसको कैसे कैलकुलेट करना है बेटा, तो बेटा इसके अंदर एक बात जहन में रखिएगा कि एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जब जिस्म को फॉल कराया जाता है, थ्रो किया जाता है, चाहे ये जितना कुछ डिस्टेंस कवर कर जाए, तो ये अंडर द ग्रेविटी आ रहा होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अटेन करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन होगा। 10th MCQs, इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड रीच टू 20 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी इन 10 मीटर डिस्टेंस देन द एक्सेलरेशन इज। एक कार रेस्ट से स्टार्ट करती हुई 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है 10 मीटर के फासले तक, तो उसका एक्सेलरेशन हमने बताना है बेटा। PMC की MCQs है बेटा आपके, हमने इसके अंदर एक रिलेशनशिप बना लेना है बेटा। 10th MCQs है, इफ़ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस टू 20 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी इन 10 सेकंड्स देन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट कार इज। PMC की MCQs है बेटा, सिंपलर बेटा हमने डेफिनेशन इस्तेमाल करनी है। एक्सेलरेशन बराबर होता है VF माइनस VI डिवाइडेड बाई T। VF 20 है, इनिशियली तौर पर रेस्ट से स्टार्ट करती है, टाइम है 10 सेकंड्स, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। 11th MCQs है, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल इफ। PMC की MCQs है बेटा कि किसी भी जिस्म का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल हो सकते हैं। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हम अपने लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि जब भी एक जिस्म स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर हमेशा उस जिस्म का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में मैच कर जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास बेटा। 12 MCQs है, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन इज। बेटा जब एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट करके मोशन करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये PMC की आपकी MCQs है। रेस्ट से जब स्टार्ट करती है तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी हर पॉइंट के लिहाज से, तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेशन जिस्म के पास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 13 MCQs है बेटा, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वेरिंग लीनियरली विद द टाइम देन द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व वुड बी। PMC की MCQs है बेटा आपकी कि अगर एक जिस्म की वेलोसिटी लीनियर वे से बढ़ रही हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की शेप किस तरह की होगी ये हमने बतानी है। ठीक है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्वाड्रेटिक हो तो उस वक्त किसी भी जिस्म की वेलोसिटी हमेशा लीनियर वे से बढ़ती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं MCQs। 14 MCQs है, इफ़ अ कार इज ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड एंड स्लोइंग डाउन व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। PMC की MCQs है बेटा, एक कार है जो कि ईस्ट की तरफ जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता से स्लो होती जा रही है, अब इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। अब बेटा गौर कर लें, हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। हम डेफिनेशन को पढ़ते हुए ये चीज़ सीख चुके हैं, तो ईस्ट की डायरेक्शन में कार की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी। ए ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 15 MCQs है बेटा, अ कार ट्रेवल्स 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट देन इट टेक टर्न एंड ट्रेवल्स 40 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। इट टेक्स 50 सेकंड
इट्स एवरेज वेलोसिटी इज। एक कार है जो 30 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है, टर्न लेने के बाद दोबारा से 40 मीटर ये क्या करती है, नॉर्थ की तरफ मूव करती है 50 सेकंड के अंदर। अब हमने इसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए बेटा वही पहले हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, फिर टाइम से तकसीम कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 40 में से 30 को माइनस करेंगे 10 आएगा, फिर हमने टाइम से डिवाइड करना है, 10 डिवाइडेड बाई 50 तो 1/5 मीटर फी सेकंड। सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 MCQs इन विच केस द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। PMC की MCQs है बेटा, किस केस के अंदर जिस्म की स्पीड है बढ़ती चली जाएगी, हर लम्हे स्पीड के अंदर इंक्रीज आएगा। ए ऑप्शन के अंदर वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। बी ऑप्शन के अंदर वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सी ऑप्शन वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज 0। डी ऑप्शन है बेटा वेलोसिटी इज नेगेटिव, ए इज पॉजिटिव। तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है कि जिस्म की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो और उसका एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो, डिसलेरेशन हो, तो इस केस के अंदर हमेशा जिस्म क्या करेगा बेटा, ये स्पीड अप होता चला जाएगा। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर ग्राफ से मुताल्लिक और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन से मुताल्लिक। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।